Hey guys, I Anmol Mata welcomes you all on the YouTube channel of Crazy GK Trick. I hope आप सभी लोग बहुत बढ़िया होगे, शानदार होगे और हमारी vocabulary series को follow कर रहे होगे. As you all know, it is going to be our third lecture for this particular series. आई होप आप लोगों ने लास्ट दो वीडियोस भी देख ली होगी. उसमें हमने काफ़ी सारी वोकैबलरी डिस्कस की थी. हम लोग थीम बेस्ड अप्रोच फॉलो करके वोकैबलरी पढ़ रहे. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर वर्ड, एक पर्टिकुलर इमेज के थ्रू हम आपको डिफरेंट वर्ड्स को याद करना सिखा रहे हैं. लास्ट वीडियोस में भी हमने आपको बहुत सारे वर्ड्स की ट्रिक्स याद करना सिखाई थी. उसका एग्जाम्पल कैसे आप उसका यूज़ कैसे कर सकते हो सेंटेंस में, वो भी बताया था. ठीक है, अगेन आज की क्लास में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं. वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में से शेयर करना, सो दैट इतना अच्छा कंटेंट आपके सभी दोस्तों को मिल पाए और वो भी वोकैबलरी में अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग कर पाए. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें. उससे पहले आपको एक छोटा सा आपको बताना था. स्टूडेंट्स कह रहे थे मैम इस बैच को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रखना, तो ये बैच आप लोगों के लिए पूरा फ्री है. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पूरा स्टार्टिंग से लेके पढ़ना है, तो उनके लिए हम लोगों ने बैच लॉन्च किया है जो कि स्टार्ट हो चुका है 1 मार्च से. इसमें आपका पूरा ग्रामर सेशन कंप्लीट हो चुका है, कंप्रीहेंशन अभी चल रहा है. तो जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे इंग्लिश में, उनको इंग्लिश नहीं समझ में आती स्टार्टिंग से, तो ये बैच आप सभी के लिए है. जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए हमने ये बैच बनाया है. काफ़ी अच्छा स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा है. चाहे तो आप भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स. इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड सेशंस काफ़ी सारे अवेलेबल है, उसमें आप देख सकते हैं. स्टडी मटेरियल रहता है, डेली क्लास के नोट्स अवेलेबल रहते हैं और साथ ही साथ मॉक टेस्ट और 1 साल की वैलिडिटी भी है. तो अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इसमें एनरोलमेंट अपना करा सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. और आज का फर्स्ट सेशन, फर्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते क्या है. आप लोगों के सामने दिख ही रहा है लोनर. क्या लिखा हुआ है इधर? लोनर. लोनर का हिंदी में मतलब होता है एकांकी. दैट मीन्स वो पर्सन जो अकेले में रहना पसंद करता हो, उसे किसी की कंपनी नहीं भाती हो, है ना. लोनली पर्सन जिसे हम कहते हैं. ये वर्ड बना ही किससे? लोनली से. हिंदी मतलब इसका क्या हो जाएगा? एकांकी और अकेला. दैट मीन्स वो पर्सन जिसे लोगों के साथ हिलना मिलना घुलना मिलना पसंद ना हो, वो खुद की कंपनी में ही रहना पसंद करता, उसे हम क्या कहते हैं? लोनर कहते हैं. ठीक है, अब कौन कौन से वर्ड्स है जो इससे सिमिलर हो सकते हैं वो हम देखते हैं. जैसे इधर फर्स्ट वर्ड लिखा है हर्मिट, है ना. तो याद रखना हर्मिट क्या है? दैट मीन्स वो इंसान जो लोगों से अकेला रहता हो, दूर रहता हो. नेक्स्ट वर्ड है सेक्ल्यूट, आइसोलेटेड, सॉलिटरी, विथड्रॉन, रिटायरिंग. ठीक है, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा एक और वर्ड है जो आप यहाँ लिख सकते हो, रेक्ल्यूस. ये वाला वर्ड भी एग्जाम में कहीं बार पूछा गया है. ठीक है, जिस भी वर्ड के आगे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ ना, दैट मीन्स ये एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछे गए हैं, है ना. बाकी वर्ड्स भी आपको पढ़ने क्यों, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको इनमें से भी कोई देखने को मिल जाए. नेक्स्ट वर्ड इधर लिखा है सिक्विस्टर, सेग्रीगेटेड, है ना. तो याद रखना है इन दोनों वर्ड्स का मतलब भी क्या होता है? किसी से दूर रहना. ठीक है, डिस्टेंट मतलब फार अवे, सॉलिट्यूड अकेलापन. ठीक है, तो याद रखना ये सारे के सारे सिनोनिम्स है किस वर्ड के? लोनली के. अब याद करने की कुछ ट्रिक भी आपको बता देते हैं. जैसे इधर लिखा है हर मीट. हर मतलब क्या होता है? लड़की, प्रनाउन है ना. मीट, हर मीट, लड़की से दूर रहो, है ना. जिसे लड़की से दूर रहना होगा वही एग्जाम क्या कर पाएगा? क्रॉस कर पाएगा, है ना. जो हर से मीट करता रहेगा वो एग्जाम में सफल होगा क्या? नहीं होगा, है ना. तो समझ जाओ, इंटेलिजेंट हो तुम लोग. सेक्ल्यूट, सेक्ल्यूड से आप कैसे याद कर सकते हो? सेक्ल्यूट को एक्सक्लूड से कनेक्ट कर सकते हो. एक्सक्लूड दूर करना, है ना. तो ऐसे ही कनेक्ट कर लो, याद हो जाएगा. आइसोलेटेड, आइसोलेटेड अकेला अकेला, है ना. इसको याद करने की ट्रिक, आइसोलेट, मैं इतना लेट आया कि कोई मुझसे मिलना ही पसंद नहीं कर रहा है, सब मुझसे दूर भाग रहे हैं ना. तो आइसोलेट ऐसे करके याद कर लो. बाकी वर्ड्स तो बहुत इजी है, देख लेना, है ना. तो ऐसे आपको साथ में ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी ताकि वर्ड्स आपको इजीली याद होते जाए. ठीक है, जितने भी वर्ड्स है कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इन वर्ड्स को रिपीट करने की कोशिश करना. डियर स्टूडेंट्स, याद रखना वोकैबुलरी अच्छा करने का एक ही तरीका है और वो है रिवीजन. अगर आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करोगे वर्ड्स का, तो मैं भले आप लोगों के सामने कितनी भी स्लाइड्स ले आऊँ वो कम है. ठीक है, इसलिए आपको हमेशा मैं कहती हूँ कि वोकैबुलरी का जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हो आपके लिए अच्छा है. ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखिए. उससे पहले इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. seclude का एग्जाम्पल लिखा है, she decided to seclude herself in the mountains to find solace and peace. फोटो में दिख रहा है ना आपको, ये लड़की है, कहाँ चली गई है भैया? माउंटेन्स में, पहाड़ों में चली गई.
किस चीज को ढूंढने के लिए? शांति ढूंढने के लिए। उसने अपने आप को क्या कर लिया? पूरी दुनिया से दूर कर लिया और वो बिल्कुल पहाड़ों पे चली गई है शांति ढूंढने के लिए। नेक्स्ट लिखा है द टाइनी विलेज वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ नो रोड और इंटरनेट कनेक्शन। ये जो विलेज है ये पूरे वर्ल्ड से क्या हो चुका है? आइसोलेट हो चुका है, दैट मीन्स अलग हो चुका है। आ रही है सभी को बात समझ में कैसे इन्हें सेंटेंसेस में यूज करना है? तो याद रखना आपको, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड है शाय। दिख रहा होगा फोटो में, है ना। ये भाई साहब कैसे है? बिल्कुल शर्मीले, संकोची, है ना। तो याद रखना शाय मतलब होता है संकोची, संकोचशील। या आप इसे कह सकते हो वो इंसान जो बहुत ज्यादा शर्मीला हो, अपनी बात सामने वाले पर्सन के सामने नहीं रख पाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? शाय कहते हैं। ठीक है। अब शाय से रिलेटेड ही एक वर्ड कॉय, है ना। शाय कॉय साथ साथ में एक दूसरे के सिनोनिम्स लग रहे हैं ना। तो याद रखना कॉय मतलब वो इंसान जो बहुत ही ज्यादा शांत शांत रहता हो, अपनी बातें अपने तक ही रखता हो, किसी से हिलता मिलता नहीं हो और बहुत चुप चुप रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉय। ये वर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बैशफुल, है ना। बैशफुल मतलब अगेन क्या होता है? संकोची, शर्मीला आदमी, है ना। डिफिडेंट, डिफिडेंट भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिजर्व्ड, रिजर्व्ड मतलब वो इंसान जो अपने आप में ही रहता हो, रिजर्व, किसी और के साथ घुलना नहीं है, सिर्फ अपने आप तक रहना, उसे हम कहते हैं रिजर्व्ड। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने, लास्ट लेक्चर में हमने एक एक्सट्रोवर्ट वर्ड देखा था, है ना। एक्सट्रोवर्ट मतलब मिलनसार होता है, तो उसका अपोजिट क्या होता है? इंट्रोवर्ट। वो इंसान जो ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट नहीं करता हो, है ना, अंतर्मुखी। हमने देखा था एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है बाहरमुखी, तो इंट्रोवर्ट कौन सा होता है? अंतर्मुखी, जो अपने आप में ही रहता हो, शाय प्लस अनकम्युनिकेटिव, लोगों से आपस में बातचीत करना उसे पसंद ना हो, अपने आप में ही रहे। मॉडेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। डाउन टू अर्थ, मॉडेस्ट भी आप इस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। मतलब मॉडेस्ट को आप नेगेटिव नहीं देखोगे, एक पॉजिटिव वर्ड है। वो इंसान जो सबकी आज्ञा माने, जो दूसरों की बातें माने, उसे हम मॉडेस्ट कहते हैं, है ना। ग्रेव, ग्रेव का मतलब ये थोड़ा नेगेटिव कैटेगरी का वर्ड होता है ना। ग्रेव का मतलब होता है वो इंसान जो शांत रहता हो लेकिन सीरियस रहता हो, है ना। मॉडेस्ट पॉजिटिव वर्ड है और ग्रेव नेगेटिव है, याद रखना। ये वर्ड भी भाई एग्जाम में काफी बार आया है। डिमर, है ना। डिमर अगेन कैसा मतलब होता है इसका? सीरियस। वो इंसान जो बहुत ज्यादा सीरियस रहता हो, लोगों से हिलता मिलता नहीं हो, है ना, दूर रहना पसंद करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? डिमर कहते हैं। तो ये सारे वर्ड्स याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। डिफिडेंट, बैशफुल, रिजर्व्ड, कॉय, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते भाई हम। The shy girl became bashful and blushed when her crush complimented her. ठीक है, समझ ही आ गया होगा भाई इस सेंटेंस का मतलब। वो जो शर्मीली लड़की थी वो कैसी हो गई? बेशफुल, मतलब एकदम अनकम्युनिकेटिव हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाई जब उसके क्रश ने उसके ऊपर क्या किया? कॉम्प्लीमेंट, है ना। देख ही सकते हो कैसी लाली आ गई इनके चेहरे पे। तो नेक्स्ट वर्ड है डिफिडेंट, है ना। डिफिडेंट का क्या एग्जांपल है देख लो। द न्यू एम्प्लॉय वाज डिफिडेंट अबाउट एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज ड्यूरिंग द मीटिंग। ये भाई साहब नए नए ऑफिस में ज्वाइन हुए हैं, इनको बोला है चलो भाई आप अपनी बात रखो, बट ये है संकोची, अपनी बात तो किसी के सामने रख ही नहीं पाते, है ना। तो डिफिडेंट मतलब क्या? संकोची आदमी जो अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपने व्यूज को किसी सामने वाले पर्सन के पास, उसे हम कहते हैं। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल्स इसलिए ऐड ऑन करे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जब एग्जाम्पल के थ्रू सेंटेंस को पढ़ते हो ना, और साथ में मैं इमेज भी कनेक्ट करवाती हूँ, सो दैट आप एग्जाम्पल और इमेज साथ में रिलेट करो और आपके माइंड में इमेज क्लियर हो जाए, है ना। जब भी हम 3 घंटे की मूवी देखते हैं वो हमें याद हो जाती है इजीली, लेकिन जब हम कॉपी में कुछ पढ़ते हैं आंसर, वो याद नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इमेजेस अवेलेबल नहीं होती है ना। तो आप लोगों का वो वाला काम भी हम कर रहे हैं, इतनी अच्छी आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनवा रहे हैं, तो आप लोग का काम है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ओके, और लाइक भी करने का। चलो नेक्स्ट वर्ड है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एकदम से, है ना, अचानक। नॉट प्लान मतलब जो चीज आपने प्लान नहीं की हो एकदम से। तात्कालिक हिंदी में कहेंगे, सर्च भी कह सकते हो, जो चीज एकदम से हो जाए उसके लिए आपने कोई प्रीवियस प्लानिंग नहीं की हो। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैं उसके आगे स्टार मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है। ये 3 वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेटिवली देखे गए हैं। ठीक है, देख लो फटाफट से। पहला वर्ड क्या है इसमें? एडलिब, है ना। एडलिब दैट मीन्स वही चीज जो आपने बिना प्लानिंग के किए हो, है ना। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में कंपटीशन होते हैं, वहां पर स्टूडेंट्स को कह दिया जाता है कि आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया और बोला उस पर आके आपको डिबेट करनी है या उस पर आके आपको एक्सटेम्पोर करना है ना। तो याद रखना एक्सटेम्पोर क्या होता है? जो चीज आप बिना प्लानिंग के करो, बिना सोचे एकदम से आपको टॉपिक दे दिया और बोला चलो इस पर बोलना शुरू कर दो,
उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोर कहते हैं। और क्या कहते हैं, इम्प्रॉम्प्टू, क्या कहते हैं भाई, इम्प्रॉम्प्टू। और क्या है, इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज भी क्या है इसका सिनोनिम है। याद करने की ट्रिक कैसे याद रख लेना, आई एम प्रो, मैं किस में प्रो हूं भैया, एडवाइस देने में। जो भी कुछ मुझसे एडवाइस लेने आता है मैं एकदम से किसी को सलाह दे देता हूँ, तो आई एम प्रो, प्रो मतलब मैं एकदम उसमें प्रो हूँ, ठीक है। एक्सटेम्पोर तो बहुत इजी वर्ड है, याद हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो इस वर्ड का ट्रिक बताने की जरूरत है। इम्प्रॉम्प्टू को भी ऐसे ही याद कर सकते हो, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब होता है तात्कालिक, एकदम से, है ना। ऑफेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। और ये वाला वर्ड भी स्पॉन्टेनियस, है ना, इजी वर्ड है, देखा ही होगा। डन फ्रीली विदाउट विथ कंस्ट्रेंट, मतलब जो चीज आप बिना सोचे समझे एकदम से कर दो उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। चलो अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते भाई। The musician gave an impromptu performance on the street, captivating passers-by. अब यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है captivating, याद रखना captivating का मतलब होता है लुभावना। म्यूजिशियन ने कैसी परफॉर्मेंस दी, इम्प्रॉम्प्टू, एकदम से तात्कालिक परफॉर्मेंस दी बिना किसी तैयारी के, और उससे जो पासर बाय थे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। The spontaneous burst of laughter from the audience surprised the comedian. ये जो भैया लाफ्टर शो देखने आए थे एकदम से हंसने लगे, जिसकी वजह से कॉमेडियन भी क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर हो रही होगी डियर स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। इमेज में आपको दिख ही रहा है भाई साहब कैसे थके आ रहे हैं, बिल्कुल खतरनाक काम कर लिया हो और अब इनको बिस्तर ही दिख रहा हो, है ना, सिकली पेल। तो वही वर्ड है, सिकली पेल मतलब वो इंसान जो काम की वजह से बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया और टायर्ड हो गया, उसे हम कहते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसके, तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड लिखा है हैगट, है ना, क्या बोलते हैं हम इसे, हैगट। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना है आपको। हैगट, पैलिड, पेलोर, वैन, एनिमिक, सेलो, ठीक है। याद रखना है, सारे वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने की ट्रिक कैसे बता सकते हैं, है गट। अब इसको गट को गार्ड से कनेक्ट कर लो। जो गार्ड लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं बेचारे, दिन भर एक ही जगह पे बैठे बैठे थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं ना, तो उसको ऐसे याद कर लो, हे गार्ड। जब आप गार्ड को हाई करते हो तो वो कैसे रहते हैं, बिल्कुल थका हुआ सा, ऐसे याद कर लो। पैलेट, पेलोर, वैन, एनिमिक, स्लो, है ना, सेलो, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स, मतलब वो इंसान जो किसी ना किसी रीजन की वजह से क्या हो, बहुत ज्यादा थका हुआ हो। पैलर को आप कनेक्ट कर सकते हो किससे, पार्लर से। लेडीज, लेडीज को लगता है कि यार अब तो मैं बिल्कुल पैलोर दिखने लगी हूँ, तो चलो पार्लर चले जाए, तो पैलोर को पार्लर से कनेक्ट कर लो, है ना। लेडीज पार्लर क्यों जाती है, जब उनको लगता है वो कैसी दिख रही है, पैलोर दिख रही है। इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। और आप लोगों के भी मन में कोई ट्रिक आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना भैया, है ना। चलो एक ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेशिएटेड। इमेशिएटेड का मतलब भी होता है जब कोई इंसान भूख की वजह से बहुत ही ज्यादा पतला हो जाए, थिन ड्यू टू स्टारवेशन, है ना। इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। एक वर्ड आता है सैल्यूब्रियस। सैल्यूब्रियस का मतलब होता है वो इंसान जो हेल्दी और फिट एंड फाइन हो, उसके आगे हमने लगा दिया इनसैल्यूब्रियस। तो इनसैल्यूब्रियस मतलब वो इंसान जो हेल्दी नहीं हो। अगेन जो हेल्दी नहीं होगा वो कैसा, पीला पीला दिखेगा। जो लोग जनरली अच्छा खाते पीते नहीं है वो कैसे दिखते, बिल्कुल बीमार बीमार से दिखते हैं ना, हम कहते हैं उसके चेहरे को देखो कैसे बीमार बीमार सा दिख रहा है, पेल हो गया है बिल्कुल, है ना। तो इस वर्ड को भी याद करने की ट्रिक है, पेल, पैलिड, पेल, है ना। पेल मतलब वो इंसान जो बिल्कुल ऐसा पेल कलर का दिखता हो, बिल्कुल येलो येलोइश कलर का दिखता हो, उससे हम कहते हैं पैलेट। आ रही है सभी को बात समझ में, कैसे याद करना है इन सब चीजों को। चलो अब आगे देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल। देखो क्या लिखा है, द एग्जॉस्टेड हाइकर अपीयर्ड हैगर्ड आफ्टर डेज ऑफ ट्रैकिंग थ्रू द रग्ड टेरेन। ये जो भाई साहब थे इन्होंने काफी सारी ट्रैकिंग कर ली है और अभी एग्जॉस्ट हो गए और अभी कैसे दिखने लग रहे हैं, हैगर्ड दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखो भैया ये कितने पतले से कुत्ते, इनकी सारी हड्डी दिख रही है ना। द नेग्लेक्टेड डॉग वॉज इमेशिएटेड विथ रिप्स क्लियरली विजिबल थ्रू इट्स थिन कोट। आप लोगों ने देखा है जो स्ट्रे डॉग्स रहते हैं वो लोग कंटिन्यूस अगर उनको फूड वगैरह नहीं मिल पाता है तो उनकी बॉडी इतनी इमेशिएटेड दिखती है कि वो ऐसा लगता है इन्होंने कुछ खाया भी है, पूरी उनकी लंग्स का शेप वगैरह, रिप्स वगैरह दिखने लग जाती है ना। तो इमेशिएटेड मतलब वही होता है जब आप इतने पतले हो कि आपका पूरा ढांचा दिखने लगे, है ना। तो याद रखना इमेशिएटेड, ये डॉग आपके सामने आ जानी चाहिए इसकी इमेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। ओहो ये भाई साहब को देखो, पता नहीं क्या ही हो रखा है, दोनों कान में से धुएं निकल रहे हैं, कोई भी इनको आएगा छेड़ दिया तो गए खत्म, है ना। तो पीपल हु गेट इरिटेट इजीली, वो इंसान जो बहुत आसानी से
इरिटेट हो जाए, है ना, चिड़चिड़ा झगड़ालू, है ना। बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे आसपास जिन्हें थोड़ा भी कुछ कर दो या कह दो तो ऐसे हो जाते बिल्कुल आग बबूले। तो याद रखना उन सारे वर्ड्स को ही मैं क्या करती थी, देखो मैंने काफी सारी एग्जाम्स क्लियर किए तो जो वर्ड्स मुझे याद नहीं होते थे ना, मैं उनके लिए एक बहुत इजी सी ट्रिक यूज कर लेती थी। जैसे कोई भी पर्सन XYZ आपके घर के आसपास रहता हो, या हो सकता है आपके कांटेक्ट में हो, फैमिली मेंबर रिलेटिव में हो, तो मैं क्या करती थी, उस पर्टिकुलर पर्सन का मुझे कैरेक्टर पता है कि इस पर्सन के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मुझे याद नहीं होता था, तो उस पर्सन के लिए मैं कुछ टाइम के लिए वो वाला नेम इमेजिन कर लेती थी। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के पास में एक आंटी रहती थी, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद थी, बहुत झगड़ा करती रहती थी किसी भी बात पे लेके, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे कजिन उनके घर चले गए, कुछ कर दिया तो आके शुरू हो जाती थी। तो मैंने उनके नाम से 4-5 वर्ड्स याद कर लिए थे, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स याद कर लिए थे, तो ऐसे समझो, पीविश, पिट्यूलेंट, है ना, कैंटिकेरियस, क्रैंकी, ये सारे वर्ड्स उनके नाम पे रिलेट कर लिए। तो एक ये भी ट्रिक हो सकती है ना। जैसे कि आपको कोई भी पर्सन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता हो, जो चिड़चिड़ा आदमी हो, तो उनको ये सारे नाम से याद कर लो, तो ये भी एक ट्रिक हो सकती है। और कौन कौन से वर्ड्स है जरा इसके देख लेते हैं। हॉट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, है ना, बैड टेम्पर्ड, ये सब वर्ड्स तो आपने देखे सुने ही होंगे, बहुत इजी है। इल टेम्पर्ड, क्रैंकी, है ना, क्रैंकी को कैसे याद कर सकते हो, क्रेजी, क्रैंकी, वो इंसान जो क्रेजी हो, पागल हो, है ना। कोलैरिक, क्रैब्ड, वेस्पिश, वेस्पिश इसको कैसे याद करोगे, वेस्पिश, आपकी जो पीस थी वो कहाँ चली गई, चली गई, वेस्पिश, है ना। ग्रूची, ग्रूची, है ना। और क्या है, डिस्पेटिक, टेस्टी, ये TAST वाला नहीं है, टेस्टी स्वादिष्ट वाला नहीं है, यहाँ पे ई है, देखना, है ना। टची, फ्रेटफुल, पीविश, है ना, पी की विश हुई तो मैडम ने चिल्ला दिया, पी का मतलब पता है, विश मतलब डिजायर। हम बचपन में जब छोटे होते थे तो क्या करते थे, बार बार मैम को बोलते थे, मैम मैं गो टू वॉशरूम, तो मैडम क्या हो जाती थी, इरिटेट हो जाती थी। पिट्यूलेंट, इसको याद करने की ट्रिक, पिट्यू, है ना, पिट्यू को ऐसे याद कर लो, पेटू। अगर आप किसी को पेटू पेटू बोलोगे तो वो इंसान कितना इरिटेट हो जाएगा, है ना, बोलेगा हाँ बेटा मुक्का मारू। पेट्यूलेंट, स्प्लैनेटिक, बिलियस, कैंटनकेरियस, ये वर्ड तो भाई एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ना, याद रखना। कैंटिकेरियस कैसे याद करोगे, आपके कान के आगे कोई आके टन टन करेगा तो गुस्सा आएगा ना, इरिटेट हो जाओगे ना, तो इसको ऐसे याद कर लो। टिकलिश, बिलियस, ये सब क्या है भाई, इसके सिनोनिम है, ठीक है। चलो एक बार सारे वर्ड्स को वीडियो पॉज करके रिपीट कर लेना, सो दैट आपके माइंड में वो सेट हो जाए, ओके। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फटाक से। क्या लिखा है, द टोडलर बिकम पेविश व्हेन हर फेवरेट टॉय वाज टेकन अवे। जो टोडलर था, टोडलर मतलब ये बच्चा, बालक, है ना, वो कैसा हो गया, पीविश हो गया, चिड़चिड़ा हो गया जब उसका फेवरेट टॉय से ले लिया गया, है ना। देख रहे हो ये मोहतरमा कैसे उससे गुस्सा हो गई है कि मेरी गुड़िया क्यों ली तूने। अब ये देखो भाई साहब कैसे गुस्सा कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय पे। द बॉस बिकम पेटुलेंट एंड थ्रू अ टेंट्रम व्हेन हिज एम्प्लॉयज क्वेश्चनड हिज डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट है ये दादाजी, देखो, द कैंटीन क्यूरियस ओल्ड मैन येल्ड एट एनीवन हु डेयर टू वॉक ऑन हिज लॉन, है ना। ये भैया इनके रास्ते में कोई भी आएगा, इनके लॉन में कोई भी वॉक करेगा तो ये गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे आदमी कैंटीन क्यूरियस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज के सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बता दी आप लोगों को, उन ट्रिक्स को भी यूज करो और याद करने की कोशिश करो वर्ड्स को। फनी फनी ट्रिक्स थोड़ी बता दे सो दैट आपका साथ में ऐसा भी ना हो कि मैम इतने सारे वर्ड से कैसे याद हो गए, मोनोटोनस ना हो जाए, इसलिए आप लोगों के लिए हम ट्रिक्स भी रख देते हैं, है ना। चलो तो वीडियो खत्म करें उससे पहले हम आपको बता दें कि हम क्रेजी जीके ट्रिक की पूरी टीम ने आप लोगों के लिए एक SIP प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका मतलब है सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं मिल पा रही कि हमें तैयारी किस तरीके से करना चाहिए, कैसे हमें अपने लूप होल्स को फाइंड आउट करना चाहिए, तो आप हमारा ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कोई भी प्राइस नहीं है, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड रूट एप्लीकेशन। रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और ₹1 मात्र पे करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। 20 मई से ये स्टार्ट होगा। इसमें आपको डेली क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ आपका डेली मॉक टेस्ट भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिन भर में आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया एंड देन आपको एट द एंड ऑफ द डे उसका मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। और
आप चाहो तो इसके लिए फटाफट से अपना नाम रजिस्टर करा सकते हो, कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें। ओके, और इसके अलावा अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो और उसके लिए आपको कोई टारगेट बैच चाहिए, तो आप हमारा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस जीके का कॉम्बो बैच ले सकते हो डियर स्टूडेंट्स। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप चाहो तो इसे भी ले सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे। आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।